ब्रह्म विद्या केनोपनिषद प्रथम अध्याय प्रथम मंत्र के प्रथम चरण की व्याख्या। ब्रह्मवित् व ब्रह्मविद शिष्य अपने ईश्वर तुल्य गुरु से पूछता है। केनेशितं पत्ति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रैतियुक्तः केनेशिता वाच्मिमा वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं क उद्देवो युनक्ति। इस मंत्र का अर्थ है, शिष्य ने पूछा, किसकी इच्छा से मन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है? किसकी आज्ञा से प्राण अपना कर्तव्य पूरा करता है? किसकी इच्छा से मनुष्य वाणी बोलते हैं? वह कौन देवता है जो आँखों और कानों को निर्देशित करता है? केन उपनिषद में प्रश्नकर्ता स्वयं ब्रह्मविद है। ब्रह्मविद का अर्थ है कि वह ज्ञानी जिसने ब्रह्म ज्ञान को अपने में समाहित कर ज्ञान के बोध के लिए तत्पर है। ब्रह्मविद अर्थात जिसने ब्रह्म ज्ञान के ज्ञान का प्रण किया हुआ हो। इस उपनिषद को जैमिनी उपनिषद भी कहा गया है। महर्षि जैमिनी महर्षि पराशर जी के पुत्र हैं। महर्षि पराशर जी के प्रथम पुत्र महर्षि वेद व्यास जी हैं। वेद व्यास का अर्थ है जिसने वेद अर्थात ज्ञान के ब्रह्मांड का एक छोर से दूसरे छोर, जिसे व्यास भी कहते हैं, वह सारा ज्ञान अपने में समाहित कर लिया हो। वैसे व्यास जी का मूल नाम इनके पिता महर्षि पराशर जी ने कृष्ण द्वैपायन रखा था। पराशर जी द्वारा मत्स्य कन्या सत्यवती के साथ नियोग से व्यास जी का जन्म नदी के एक द्वीप पर हुआ था। उनका रंग काला था, इसलिए उनका नाम कृष्ण द्वैपायन रखा। अर्थात कृष्ण जो द्वीप पर जन्मे। बाद में सत्यवती का विवाह भीष्म जी के पिता महाराज शांतनु जी से हुआ। शांतनु और सत्यवती के दो पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर्य हुए। उन पुत्रों का विवाह राजकुमारी अंबालिका के साथ हुआ। चित्रांगद की मृत्यु गंधर्वों के हाथों हो गई और विचित्रवीर्य भी निसंतान स्वर्ग सिधार गए। अब भीष्म जी तो 8वें वसु थे, जिनको उनकी माता गंगा जी मुक्ति नहीं दिलवा पाई और उनको पूरा जन्म भोगना पड़ा। वसु होने के कारण उन्होंने तो संतान करनी नहीं थी और इसीलिए उन्होंने अपने पिता का विवाह मत्स्य कन्या सत्यवती से करवाने के लिए आजन्म विवाह और संतान न करने की प्रतिज्ञा की थी। अब राज्य पर उत्तराधिकारी न होने का संकट आ गया। तब महारानी सत्यवती ने अपने बड़े पुत्र कृष्ण द्वैपायन जी अर्थात व्यास जी को बुलाकर अंबिका और अंबालिका से कुरुवंश को वंशज दिलाया। व्यास जी के वहां 3 पुत्र हुए। अंबिका और अंबालिका से पांडु और धृतराष्ट्र और महारानी की एक मुख्य परिचारिका से विदुर जी का जन्म हुआ। 3 संतानों के बाद वेदव्यास जी ने अपना आश्रम गंगा नदी के किनारे बना लिया और वहां उनका विवाह महर्षि जाबली की पुत्री वटिका पिंगला जी से हुआ। शुकदेव जी इन्हीं के पुत्र हैं, जिन्होंने श्रीमद् भागवत का ज्ञान अपने परपौत्र परीक्षित को दिया। परीक्षित जी व्यास जी के पुत्र, पांडु के तृतीय पुत्र अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की संतान थी और शुकदेव जी व्यास जी के पुत्र है। इस तरह शुकदेव जी परीक्षित जी के परदादा लगे। इसी आश्रम में महर्षि जैमिनी जी, जो व्यास जी के छोटे भाई भी थे, उन्होंने ब्रह्म ज्ञान की तपस्या अपने गुरु व्यास जी के सानिध्य में की। व्यास जी को विष्णु जी का ज्ञान अवतार भी माना गया है और गुरु शिष्य परंपरा स्रोत में उन्हें केशव का अवतार माना गया है और आदि शंकराचार्य जी को शंकर जी का अवतार माना गया है। यह माना गया है कि प्रश्नकर्ता स्वयं महर्षि जैमिनी जी हैं और स्वयं वेद व्यास जी उनका उत्तर दे रहे हैं। ज्ञान को समझने और समझाने के लिए मूलतः प्रश्नों के उत्तर व उन उत्तरों की व्याख्या के द्वारा ही किया जाता है।
लेकिन केन उपनिषद के प्रथम प्रश्न को यदि समझ लिया जाए तो वह एक बृहत ज्ञान यज्ञ के बराबर माना गया है। अभी तो यह जानो कि प्रश्नकर्ता अतुलनीय विद्वान है और ज्ञान के चरम बिंदु पर स्थित होकर अपने ईश्वर समकक्ष गुरु के सानिध्य में ज्ञान तपस्या कर रहा है। और ऐसे शिष्य ने प्रश्न किया है। प्रश्न का प्रथम भाग है केनेशितम पत्ति प्रेषितम मनः केन प्राणः प्रथमः प्रैतियुक्त, अर्थात किसकी इच्छा से मन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, किसकी आज्ञा से प्राण अपना कर्तव्य पूरा करता है। प्रश्न की व्याख्या। मन सूक्ष्म देह के अंतर्चातुस्थ्य का एक अंग है और वह 5 महाभूतों के द्वितीय तत्व वायु के सद्गुणी अंश से बना है, अर्थात वह स्वयं जड़ है। सद्गुणी अंश एक शुद्ध रूप होता है, सामान्य अंश जैसे माटी जड़ है और अशुद्ध है। इसमें यदि विद्युत अथवा ऊर्जा डालो तो वह कहीं नहीं बहती, अर्थात वहीं रुक जाती है। लेकिन यदि अशुद्ध माटी से शुद्ध धातु निकाल ली जाए तो वह ऊर्जा और विद्युत का बहुत अच्छी चालक सिद्ध होती है। अर्थात शुद्ध धातु माटी का सद्गुणी अंश है। माटी का अंश होने के कारण वह जड़ प्रकृति का ही है, अर्थात उसे कोई ज्ञान नहीं दे सकता। लेकिन सद्गुणी अंश होने के कारण वह शुद्ध अंश विद्युत आदि का बहुत अच्छा चालक होता है। इसी तरह मन वायु के सद्गुणी अंश से निर्मित है। मन में ज्ञान संचालित हो सकता है, अर्थात ज्ञान की विद्युत इधर से उधर और उधर से इधर आ जा सकती है। मन में ज्ञान संचारित होता है, लेकिन संचार का अर्थ भंडारण आदि नहीं होता। लेकिन कहते हैं और हम अनुभव भी करते हैं कि मन संकल्प विकल्प करता है और अधिकतर या तो उपापोह में रहता है या किसी सुखमय वस्तु रस आदि की इच्छा कर रहा होता है। एक जड़ वस्तु ऐसा कुछ नहीं कर सकती, अर्थात ऐसे में मन निर्णय कैसे ले सकता है कि उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए, उसे क्या इच्छा करनी चाहिए, वासना की तरफ झुकना चाहिए या ज्ञान से सुख अनुभव करना चाहिए। देह मन से कुछ भी संचार नहीं कर सकती, केवल देह में स्थित कर्मेंद्रिय बुद्धि और मन से प्रेरित होकर कुछ कार्य करती है। जैसे हाथों से व्यापार, वाणी से वार्ता आदि। अर्थात देह तो केवल कार्य हेतु है। फिर यह मन मुझे कैसे अनुभव करा सकता है? मन कैसे कोई कार्य कर सकता है? अर्थात कोई है जो मन को प्रेरित करता है। जैसे हम एक नाव को जल में चलाते हैं, वह क्या है जो मन को प्रेरित कर सकता है? मुझे तो तब ज्ञात होता है जब मन अपने संकल्प विकल्प कर लेता है, अर्थात मैं मन को प्रेरित नहीं करता। मन वायु का अंश है, इसलिए वह निराकार व अति सूक्ष्म है कि वायु भी उसके लिए एक ठोस पर्वत की तरह सिद्ध होगी। ऐसे में कोई कैसे मन को प्रेरित कर सकता है? और यदि कोई प्रेरित नहीं कर रहा तो मन कैसे इतने विचित्र और असंभव कार्य कर लेता है कि पूरी सृष्टि की रचना तत्काल ही हमको स्वप्न व इच्छा में दिखा देता है, इस अनंत सृष्टि में कहीं भी तत्काल जा पहुंचता है। इसी तरह प्राण भी वायु का ही अंश हैं। महर्षि जैमिनी में वायु के अंशों को ही इंगित किया, क्योंकि वायु ही निराकार और अदृश्य है। इसके बाद अग्नि जल पृथ्वी तत्व साकार रूप ले लेते हैं और इनको फिर भी प्रेरित किया जा सकता है। जैसे एक कलम को प्रेरित कर कलम ग्रंथ के ग्रंथ लिख डालती है। वायु का एक नाम प्राण भी है। जगत में जितनी भी हलचल, गति आदि है, वह केवल प्राणों के नाम से जी जाना जाता है। इसीलिए ईश्वर ने भी गीता के अध्याय 15 के 13वें श्लोक में कहा है, गमाविश्य च भूतानि धारयाम्यहं मोजसा,
यहाँ ओजसा शब्द का अर्थ प्राण व अग्नि दोनों से है। प्राणहीन और ऊष्माहीन ओजस्वी नहीं हो सकता, इसलिए ओजसा का अर्थ दोनों के सम्मिलित रूप से है। जैमिनी जी पूछते हैं कि केन प्राणः प्रथमः प्रैतियुक्तः, अर्थात किसके आदेश व प्रेरणा व शक्ति से प्राण अपनी हलचल शुरू करता है, अर्थात स्वयं चल्यमान होता है। प्रथम प्रैति अर्थात पहले उसे कौन गतिमान करता है। जैमिनी जी को अच्छे से ज्ञान है कि वायु जड़ तत्व है और इसकी उत्पत्ति आकाश से हुई है। जड़ वस्तु अपने आप कभी गतिमान नहीं हो सकती। जैसे एक पत्थर कभी अपने आप हिलडुल नहीं सकता, जब तक कोई उस पत्थर को गति न दे अथवा कोई बाहरी बल न लगे तब तक वह पत्थर नहीं हिल सकता, क्योंकि वह जड़ है। इसी तरह वायु भी जड़ है और प्राण भी जड़ हैं। हमने वायु को सदा बहते हुए ही अनुभव किया है, लेकिन वायु जड़ है और वह बिना किसी बाहरी बल के कभी नहीं बह सकती। एक उदाहरण है, जब वायु बाहरी ऊष्मा प्राप्त करती है तो हल्की होकर ऊपर की तरफ गमन करती है और उस जगह वायु का दबाव कम हो जाता है। अर्थात जहां वायु अपनी आसपास की वायु की अपेक्षा थोड़ी भी अधिक ऊष्मावान होगी, वह वायु ऊपर की तरफ जाएगी और अपना स्थान खाली कर देगी, अर्थात वहां वायु का दबाव कम हो जाएगा। आसपास के वायु उस वायु द्वारा खाली किए स्थान अर्थात कम दबाव के क्षेत्र में स्वतः फैल जाएगी। इसी फैलाव अथवा वायु के कम दबाव की तरफ जाने से पृथ्वी के उस स्थान पर वायु का बहना प्रारंभ हो जाता है। जितनी तेजी से ऊष्मावान वायु किसी स्थान को रिक्त करती है, उतनी ही तेजी से कम ऊष्मावान वायु उस रिक्त स्थान को भरने लगती है। जैसे जल ढलान की तरफ स्वतः बहता है, वैसे ही वायु कम दबाव की तरफ बहती है। जैमिनी जी को वायु के बहने आदि का पूरा ज्ञान है, लेकिन वह यहाँ यह पूछ रहे हैं कि शरीर में प्राण वायु अर्थात प्राण अपान उड्यान समान व व्यान वायु का प्रणेता व प्रेरक अथवा उसे आज्ञा व ज्ञान देने वाला कौन है। प्राणों का कार्य शरीर में वायु को शरीर के अंदर ले जाना और बाहर लाना है। वायु जड़ है, शरीर भी जड़ है। सूक्ष्म शरीर जड़ शरीर को सजीव बनाता है, लेकिन प्राणों को अंदर और बाहर क्या शरीर करता है। जैसे एक धौंकनी जिसे लोहार हवा भरकर तेजी से अग्नि की तरफ प्रेषित करता है और अग्नि तीव्र से तीव्रतम हो जाती है और लोहार लोहे को उस तीव्र अग्नि में नरम कर देता है। क्या ऐसा ही शक्तिवान कोई लोहार हर शरीर के अंदर भी है। अपान वायु अर्थात वायु का वह अंश जो शरीर से अशुद्धि को एकत्रित करता है और शरीर से प्राणों द्वारा बाहर निकालता है, वह अपान वायु किस से प्रेरित होकर कार्य करता है। जैसे एक चाय वाला चाय को एक जड़ छलनी से छानकर चाय पत्ती बाहर निकाल लेता है, यह कार्य जड़ अपान वायु से कौन करवाता है। वह प्रथम अर्थात जो वायु से पहले ही उपस्थित है, व्यक्ति कौन है। अर्थात चाय वाला चाय बनने से पहले उपस्थित था, तभी तो उसने चाय को छाना। वैसे ही वह कौन है जो इतना सूक्ष्म है और इतना व्याप्त है हमारे पूरे शरीर में, अपान वायु से यह कार्य निर्बाध रूप से करा रहा है। निर्बाध रूप अर्थात चाय को तो एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेल सकते हैं, लेकिन किसी भी शरीर के अंदर रक्त आदि के साथ तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। किसी भी शरीर का अर्थ है देव, मानव, दानव, कीट, पक्षी, जलचर, वनस्पति आदि के शरीर जो किसी भी ब्रह्मांड के किसी भी ग्रह में हो सकते हैं। वह कौन है जो प्राण वायु से प्राण लेकर शरीर के हर अंग में पहुंचा देता है। शरीर में तो आकाश है ही नहीं, अर्थात कोई खाली स्थान
जहां से वायु प्रवहित हो सके, है ही नहीं। फिर वह कौन है जो जड़ व अत्यंत सूक्ष्म वायु को वह ऊर्जा व ज्ञान देता है कि वह इस कार्य को करती है? क्या जड़ वायु में ज्ञान आ सकता है? जड़ में ज्ञान कभी नहीं आ सकता। वह केवल ज्ञान को संचारित कर सकता है, वह भी अपने सद्गुणी रूप में। वह कौन है जब पूरे शरीर में व्याप्त प्राणों के कण जब शक्तिहीन हो जाते हैं, उनको एकत्रित कर अपान वायु तक पहुंचा देता है और नए प्राणों उन शक्तिहीन प्राणों के तत्वों की जगह ले लेते हैं। नए प्राण तत्वों को पहले से स्थापित जगह का कैसे पता चलता है कि उस तत्व को उस लक्ष्य तक पहुंचना है? ईश्वर ने गीता में कहा है, अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिना देहमाश्रितः, अर्थात मैं सभी जीवों में विश्वानर नाम की अग्नि हूँ जो उन जीवों के खाए अन्न को पचाता हूँ। अर्थात वह जीव अर्थात कीड़े, पशु, मानव, दानव, पक्षी आदि केवल अपना अन्न ग्रहण करते हैं, लेकिन मुख में जाने के पश्चात मैं ईश्वर ही उसे पचाता हूँ। उस पचाए अन्न को रक्त में मिलाकर प्राण वायु को दे देता हूँ और प्राण वायु उस रक्त को 72,000 नाड़ियों, 300 अस्थियों, कपाल में स्थित पद्म सूक्ष्म नाड़ियों में ले जाकर पूरे शरीर को स्वस्थ रूप से चल्यमान रखती है। अर्थात जीव कुछ नहीं करता, न शरीर में कुछ करता है, न शरीर से कुछ करता है, लेकिन यह एक जड़ तत्व वायु इतना सब करता है तो बाकी जड़ तत्व भी इतना ही कुछ करते होंगे। जड़ तत्व तो जड़ है, अर्थात स्वयं कुछ नहीं कर सकते। यह कार्य जीव तो उनसे नहीं करवाता, क्योंकि जीव तो उनके द्वारा संचालित शरीर में रहता है। अर्थात शरीर पहले आया और जीव बाद में। और जब शरीर में प्राणों का काल पूरा हो जाएगा तो पहले जीव उसे छोड़कर बाहर चला जाएगा, बाकी 5 महाभूत के तत्व उसके बाद ही विघटित होंगे। अर्थात यह सब प्रपंच केवल जीव के लिए ही था, जीव को घेरने के लिए ही था। जैसे एक बहेलिया पक्षियों को घेरने के लिए एक बहुत अच्छा जाल बिछाकर फांस लेता है, वैसे ही जीव रूपी पक्षी के लिए शरीर रूपी जाल की रचना हुई। यदि इतना ही प्रपंच होना है तो जीव उपस्थित ही क्यों है? अब मूल प्रश्न है कि किसकी की इच्छा से मन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है? किसकी आज्ञा से प्राण अपना कर्तव्य पूरा करता है? और जीव तो आनंद का अंश है, वह कभी नहीं चाहता कि उसे देह रूपी कारगर मिले। तो यह इच्छा करने वाला इस जीव के शरीर को संचालित करने के लिए अपने किस उद्देश्य के पूर्ति करता है और जीव को इस अंधकूप में अनंत काल से अनंत काल तक फंसाए रखना चाहता है? यह अति संक्षिप्त रूप से केनोपनिषद प्रथम अध्याय प्रथम मंत्र के प्रथम चरण की पारमार्थिक व्याख्या है। इसके द्वितीय चरण अर्थात केनेशिता वाचमिमा वदंती चक्षुः श्रोतरण क उदेवो युनक्ति की संक्षिप्त पारमार्थिक व्याख्या अगले खंड में करेंगे।